आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और ये जो सत्य लीला कथा है, ये रायपुर से अमित जी ने शेयर की है। अमित जी के जीवन में लड्डू गोपाल के आने के बाद कैसी कृपा हुई, उन्होंने कैसे कृपा किया और उनका जीवन कैसे बदला, ये सत्य लीला कथा में आप सुनेंगे। तो अगर आपके घर परिवार में किसी के पास भी ये लड्डू गोपाल हैं, तो उनके पास तक ये लीला ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी पता लगेगा कि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उनकी सेवा से कितनी बड़ी कृपा होती है, कैसे व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँचता है और हमें कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन परिवर्तित हो, हमारा जीवन बदल जाए। जैसे कि अमित जी ने उनकी सेवा करके अपने जीवन को बदला, अपने जीवन को परिवर्तित किया। तो ये जो अमित जी थे, ये लड्डू गोपाल के पहले से बिल्कुल भी भक्त नहीं थे, ना तो लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में जानते थे और ना ही कभी उन्होंने सेवा की हुई थी। लेकिन एक बार वृंदावन के आने के बाद उनका जीवन जो बदला है और उनके जीवन में लड्डू गोपाल की भक्ति बढ़ी है, उसके बाद से जैसे उनका जीवन बदला है, ये आप सुनिए। क्या था कि जो अमित जी की वाइफ है, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और वो लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई थी। लेकिन जो अमित जी हैं, वो बिल्कुल नहीं करते थे, ना तो भगवान की सेवा करते थे और ना ही लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। उनको पहले ये था कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। जैसे हर कोई जैसे सुबह उठ के स्नान करके और फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, तो सुबह सुबह 10 बजे जाना होता है, तो उनके पास टाइम ही नहीं था। तो वो ना तो सेवा करते थे, ना तो कुछ था, ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। ये था कि जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खाना पीना का हो रहा है, ये सब चीज़ था, ठीक है। लेकिन जो सेवा के बाद, जो भगवान से जुड़ने के बाद जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो जीवन में नहीं थी। और ये हर भक्त के जीवन में होता है। जो खुशी हमें, जो आनंद हमें भगवान की सेवा के बाद मिलता है ना, वो उससे पहले कभी नहीं मिलता। सब कुछ होने के बाद भी वो खुशी हमारे जीवन में नहीं होती है। ऐसे ही जुड़ाव हुआ इनको वृंदावन आने के बाद। बहुत दिन से इनकी जो वाइफ थी, वो अमित जी से वृंदावन आने के लिए बहुत दिन से कह रही थी, लेकिन हमारे कहने से कुछ भी नहीं होता। जब तक बिहारी जी की कृपा नहीं होती, जब तक कन्हैया प्रसन्न नहीं होते हैं, तब तक हम वृंदावन जा भी नहीं सकते। हम अपने मन में कितना भी सोच लें, कितने भी महीनों से, कितने भी वर्षों से सोचते रहें कि हमें वृंदावन जाना, हमें वृंदावन जाना है, लेकिन जब तक उनका बुलावा नहीं आता ना, तब तक हम नहीं जा सकते। और ये बुलावा तब आता है जब हमारा जुड़ाव भगवान से होता है। रोज़ रोज़ कहते 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 उनका जो मन था अमित जी का, वो भी अब लड्डू गोपाल से उनके प्रति झुकाव होने लगा। वो भी सोचने लगे कि हाँ, मुझे भी वृंदावन जाना है। जैसे पहले बिल्कुल भी सेवा नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब क्या था कि जैसे उनकी जो वाइफ हैं, जब कभी पीरियड से हो जाती, तो वो कहती कि अब तुम सेवा करना। नहीं तो पहले क्या होता था कि बच्चे से बोल देते थे कि वो वही कर लेती थी, उनकी जो बेटी थी ना, वो करती थी भगवान की सेवा। लेकिन जब से ये करने लगे थे, तब से उनका झुकाव भी कन्हैया के प्रति होने लगा था। और जब हमारा मन कन्हैया से जुड़ने लगता है ना, तो बिहारी जी का बुलावा ज़रूर आता है। ऐसे ही हुआ। कुछ महीनों के बाद ही इनको छुट्टी मिली ऑफिस की तरफ से कुछ दिन के लिए। तो जब छुट्टी मिली, तो इनकी वाइफ ने फिर कहा कि देखो, अभी छुट्टी मिल रही है 1 हफ्ते के लिए, तो चलो चल लेते हैं। वैसे तो तुम जाते नहीं हो, जैसे कि हर पत्नी अपने पति से कहीं भी आने जाने के लिए कहती है, तो वैसे ही इन्होंने कहा। तो अब बहुत दिन से कह भी रही थी, तो इनकी भी इच्छा हुई कि चलो ठीक है, चल लेते हैं। तो ऑफिस के कुछ लोगों के साथ ये वृंदावन आए। जैसे कुछ फैमिली, 1-2 फैमिली और थी ऑफिस की, और ये लोग सब साथ में आए। जैसे ही इन्होंने यहाँ पे आया, मतलब ये इनकी भक्ति का पहला चरण शुरू हो गया। अब जब यहाँ पे आए ना, वृंदावन आए, तो इनको इतनी शांति, इतना सुकून मिलने लगा। सब
एक बार आने से ही इनके जीवन में इतना परिवर्तन आया। ये देखो, जैसे वृंदावन लोग पहली बार आते हैं ना तो इतना ध्यान नहीं देते हैं कि परिक्रमा लगाना है कि क्या है, सब अपने खाने पीने फ़ोटो खिंचाने वो करने में। लेकिन जैसे ही ये वृंदावन आए, इनके मन में ये भाव बिल्कुल भी नहीं आए। जैसे उनकी वाइफ थी, इतने दिनों से कह रही थी और इतने दिनों से सेवा भी कर रही थी लड्डू गोपाल की, लेकिन इनके अंदर ज़्यादा भक्ति बढ़ी वृंदावन आने से, जो कि इनकी पत्नी इतने दिनों से कर रही थी, तो वो भाव इनके मन में नहीं आया। ये जब तक रहे वृंदावन, 1 हफ्ते के लिए आए थे, मतलब 1 हफ्ते के लिए आए थे, तो ये इनको पूरा वृंदावन घूमना था, ब्रज क्षेत्र घूमना था। जैसे बरसाना भी जाना था, गोकुल भी जाना था, मथुरा जाना था, सब जगह। लेकिन इन्होंने ज़्यादा वृंदावन में रहे। तो वृंदावन में ये क्या करते, रोज़ सुबह ये 2:30-3 बजे उठ जाते। किस उससे उठते, क्योंकि इनका जो इन्होंने जो होटल अपने लिया हुआ था, रूम लिया हुआ था किसी आश्रम में, तो वो प्रेमानंद जी के आश्रम से बहुत पास में था। तो ये 2:30 बजे के करीब उठ जाते। वाइफ से कहते, कभी वो उठती नहीं उठती, वो नहाने धोने में लगी रहती। ये भी नहा धो के जल्दी से रोज़ जो उन महाराज जी का, प्रेमानंद जी का, जब से इनको दर्शन मिला है, ये कहते हैं कि पहले मेरा बिल्कुल ऐसा जीवन नहीं था, लेकिन जो एक होता है ना कि नज़र से नज़र मिलना और जीवन एकदम बदलना, इनका प्रेमानंद जी की आँखों से, नज़रों से नज़रें मिलना और इनके जीवन में भक्ति का प्रभाव बढ़ना। जब से कहते हैं कि मेरे मतलब मैं प्रेमानंद जी को देखा हूँ, महाराज जी को देखा हूँ, एकदम से बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अब तो जो भी है भक्ति ही सब कुछ है। अब ये सुबह जितने दिन भी रुके, सुबह जल्दी उठते, प्रेमानंद जी भगवान उनके महाराज जी के दर्शन करते और वृंदावन की परिक्रमा लगाते। फिर उसके बाद बिहारी जी के दर्शन करने जाते। तो देखो, गए सब लोग थे, लेकिन भक्ति इतनी ज़्यादा प्रवेश किसी के मन में नहीं कर पाई जो कि इनके मन में की। अब ये रोज़ नंगे पैर, जैसे साथ में रहते भी लोग थे उनको बोलते कि चलो परिक्रमा लगाएं, तो वो इतना वो नहीं जाते भी, जूते चप्पल अपने पहने हैं, खा पी रहे हैं, खाते पीते, मतलब एंजॉय करने के उससे लोग हैं। लेकिन इनके अंदर सिर्फ भक्ति बढ़ी। ये जाते, नंगे पैर जाते, पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाते, एक एक मंदिर बहुत ही भाव के साथ, एक ठाकुरों को बहुत भाव के साथ देखते। उनका ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान का बिल्कुल तार जुड़ गया हो उनसे। इतनी भक्ति बढ़ने लगी, इतना वैराग्य सा बढ़ने लगा, इतना ज्ञान बढ़ने लगा भगवान के प्रति, इतना भाव जग गया कि फिर बाद में इन्होंने वृंदावन में अच्छे से घूमे फिरे, सब अच्छे भगवानों के दर्शन किए। फिर उसके बाद गए गोकुल, वहाँ पे भगवान के दर्शन किए, वहाँ पे परिक्रमा लगाए और फिर गए ये बरसाना में लाडली जी से मिले, लाडली बरसाने की परिक्रमा लगाए और नंगे पैर परिक्रमा लगाए। गोवर्धन की परिक्रमा लगाए, वो भी नंगे पैर, जो कि कभी वो कहती है, उनकी वाइफ कहती है कि घर से 1 कदम की दूरी कभी नंगे पैर नहीं चलते थे। इतना मतलब इतने पैर इनके वो थे कि मैं तो कभी कहा अगर चल भी लूँ, लेकिन ये कभी नहीं चलते थे। लेकिन जब से वृंदावन आए तो पूरे वृंदावन की परिक्रमा इन्होंने नंगे पैर लगाई और बरसाने की परिक्रमा नंगे पैर लगाई, और गोवर्धन कितनी बड़ी परिक्रमा होती है वो भी इन्होंने नंगे पैर ही लगाई थी। तो इतनी भक्ति एक बार वृंदावन आने के बाद इनकी बढ़ी, और जैसे ही ये अब पूरा सब जगह घूम के एक बार इनकी इच्छा हुई कि मैं फिर से वृंदावन जाऊंगा, और फिर वृंदावन की परिक्रमा और बिहारी जी के दर्शन और प्रेमानंद जी के दर्शन इन्होंने वहाँ पे जाने के लिए किया। देखो, इतने सारे लोग आए थे, 7-8 लोगों का ग्रुप था, लेकिन एक भी दिन किसी ने उनके प्रेमानंद जी के ना तो दर्शन कर पाए, और इनको अंदर उनके जो एकांकी वार्तालाप होती है ना, उसमें भी इनको मतलब मिलने का, उनसे बिल्कुल आमने सामने बात करने का सौभाग्य मिला। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि एक बार वृंदावन आने के बाद इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो जाए, तो वो तो अपने आप को धन्य मानते ही हैं। और उसके बाद जो इनका जीवन बदला वो सुनिए। अब ये
वहाँ से आ जाते हैं, बहुत खुशी खुशी सब कुछ आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद उनके मन में देखो, पहले इतने शौकीन थे ये गाना की, मतलब ये जो बॉलीवुड सॉन्ग होते हैं, इतने शौकीन थे कि उनके पूरे टाइम, जैसे ये ऑफिस से घर आते थे तो पूरे टाइम वही चलता था। लेकिन वहाँ से आने के बाद इनका जीवन एकदम बदला। अब इनके जीवन में बिल्कुल भक्ति प्रवेश कर चुकी थी। अब ऑफिस जाने से पहले भी सुबह सुबह उठते, जो कि इनकी वाइफ कहती हैं कि वो कभी ऐसे नहीं होता थे, जैसे 10 बजे ऑफिस है, 10:30 बजे पहुंचना है तो ये आराम से 9 बजे उठते थे, क्योंकि लड़कों को और क्या बहुत ज़्यादा तैयार होने में टाइम तो लगता नहीं है। तो 9 बजे उठते, नहाते धोते और तुरंत ऑफिस खाना पीना खा के ऑफिस जाने के लिए वो हो जाते थे। वाइफ इनकी जल्दी उठती थी, लेकिन अब क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते। अब ये इतने प्रवचन प्रेमानंद जी महाराज के सुनते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल 24 घंटा इनको बस भक्ति की ही वीडियो देखना, भक्ति के ही बारे में वो करना। अब सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, जो कि 9 बजे उठने वाला इंसान, मतलब कि देखो कितना परिवर्तित हो जाता है जीवन ना, अगर भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो। और सुबह 4 बजे उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में मिलने से, तो कहते भी हैं, महाराज जी भी कहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी भी कहते हैं कि आप एक बार सुबह उठने की आदत डालिए, आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा। तो सुबह सुबह उठते बढ़िया अच्छे से, और उनकी पत्नी भी उठ जाती। घर का वातावरण एकदम बहुत ही अच्छा हो गया था, भक्ति में हो गया था। सुबह सुबह बढ़िया भगवान के भजन लगाते हैं लोग, अपना दरवाज़ा साफ़ करते हैं, सब कुछ इतना अच्छा। जो कि देखो, पहले किराए के मकान में रहते थे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, भक्ति से जुड़ने के बाद इनके जीवन में इतना शांति, इतनी सुकून, और आज खुद का उनका मकान हो गया है। भगवान की दया से इतनी बढ़िया सैलरी हो गई है, जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और इन्होंने आते साथ ही लहसुन प्याज सब कुछ छोड़ दिया है। ऑफिस जाने से पहले ये 2 घंटे पूजा में बैठते हैं, ऑफिस से आने के बाद नहा धो के ये इनका 2 घंटा नियम है जाप करना, नियम है इनको भगवान की सेवा करना, उनको सुलाना, उनको शयन कराना, सब कुछ। मतलब एक बार के जाने में, एक बार संतों से मिलने में, एक बार वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन जी की परिक्रमा करने में इंसान का जीवन कैसे परिवर्तित होता है। तो सिर्फ वहाँ जाने से कुछ नहीं होता, वहाँ भक्ति से अगर हम जुड़ते हैं ना, और जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है तो ऐसे होती है, एक साधारण इंसान भी ऐसे भक्त बन जाता है, और उसके जीवन में इतनी शांति, इतना सुकून, इतना आनंद आ जाता है कि जो कि हमारे जीवन में पहले कभी नहीं होता। और ये सब कैसे होता है? भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की सेवा से। अब तो वो लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करने लगे हैं कि बिल्कुल एक बच्चे के जैसे उनकी सेवा, एक ऐसे भाव से कि ये मेरा बच्चा है और मुझे रोज़ चरण दबाना, रोज़ उनकी मालिश करना, रोज़ उनको गीत गोविंद सुनाना, रोज़ भजन सुनाना। और उनकी जो वाइफ है वो गाना बजाने में बहुत आगे है, तो रोज़ शाम को, क्योंकि सुबह इतना जल्द इतना टाइम रहता नहीं है, तो सुबह वो अपने मोबाइल से भजन गाना लगाते हैं, कीर्तन करते हैं, और है तो शाम को जाप करके दोनों माला जाप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। और 5 भजन उनका नियम है कि डेली शाम को उनके घर में 5 भजन होते हैं। इतना शांति, इतनी सुकून है उस घर में कि ऐसा लगता है कि हम साक्षात वृंदावन आ गए हों। तो इतनी कृपा होती है भगवान से जुड़ने के बाद। तो कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।